LIC ने न्यू प्लान लॉन्च करा है आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906। उसी को हम डिकोड करेंगे। उसमें आपके लिए क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में सब बात करेंगे। आगे चलने से पहले मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और इसी तरह से हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपकी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की जर्नी सिंपल हो पाए। क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई प्रॉमिस यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। LIC का टेबल नंबर 906 आरोग्य रक्षक। आरोग्य रक्षक एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो LIC ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले आपको बता दूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेमनिटी, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ये वाला प्लान जो है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है। इसका हॉस्पिटल के बिल से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो आपकी रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, मेडिक्लेम भी बोलते हैं जिसको, वो होता है कि जहां पे आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो जो बिल हुआ वो रीइंबर्स कर दिया, तो इंडेमनिटी बेनिफिट होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल के बिल से कुछ लेना देना नहीं है। इसके कुछ डिफाइंड फिक्स्ड बेनिफिट्स हैं कि अगर ये चीज होती है तो इतना अमाउंट मिलेगा, ये चीज होती है तो इतना अमाउंट मिलेगा। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसके की फीचर्स क्या है, मेन बेनिफिट्स क्या है ये प्लान लेने के। पहला तो जैसे मैंने बताया लमसम डिफाइंड बेनिफिट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट। हॉस्पिटल का कितना बिल है उससे लेना देना नहीं है। जो डिफाइंड बेनिफिट है पॉलिसी में वो आपको मिल जाएंगे। सेकंड है इंक्रीजिंग हेल्थ कवर। जो आपका हेल्थ कवर है वो हर 3 साल पे इंक्रीज होगा 15% से। जितना भी आपका जो सम एश्योर्ड आप लेंगे वो 15% से इंक्रीज हो जाएगा एवरी 3 इयर्स, और मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो 1.5 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड तक चला जाएगा। अगला फीचर है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस आप सब जानते ही हैं, अगर आप क्लेम नहीं लेंगे तो कंपनी आपको बोनस देती है, इंसेंटिव देती है। तो यहाँ पे भी नो क्लेम बोनस है। नो क्लेम बोनस में आपका एवरी 3 क्लेम फ्री ईयर्स, यहाँ पे मतलब सिंगल क्लेम फ्री ईयर की बजाय 3 क्लेम फ्री ईयर्स हैं। सारी डेफिनेशन आप देखेंगे आगे भी। एवरी 3 क्लेम फ्री ईयर्स में आपको 5% नो क्लेम बोनस मिलता है। आपके सम एश्योर्ड में 5% ऐड होता रहता है। और सबसे अच्छी बात है इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितने नो क्लेम बोनस के आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसमें ऑटो हेल्थ कवर है। ऑटो हेल्थ कवर से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए जो पॉलिसी होल्डर है, जो प्रपोजर है पॉलिसी की, अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में बाकी मेंबर्स के लिए कवर चलता रहेगा, प्रीमियम नहीं पे करना होगा। 3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। एक तो है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स तक का प्रीमियम नहीं देना, या जो पेरेंट्स या पार्टनर जो स्पाउस है वो 70 इयर्स के जब तक नहीं होते हैं, या बच्चे 25 इयर्स के जब तक नहीं होते हैं, तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा वहां तक प्रीमियम नहीं देना होगा फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा अगर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का ट्रीटमेंट लेते हैं। वो हम आगे बात करेंगे क्या है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अगर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का ट्रीटमेंट लेते हैं तो प्रीमियम का वेवर हो जाएगा, 1 साल के लिए प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, जैसे बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में होता है। एवरी 3 इयर्स आप हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। उसकी लिमिट होगी एप्लीकेबल, जो कैश लिमिट है उसका 50% तक की लिमिट होगी। आगे वीडियो में देखेंगे इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट की फीचर है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है सम एश्योर्ड चूज करने का डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द पॉलिसी। आप अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले बात करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के बारे में। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ये होता है कि डेली कैश लिमिट आपकी सेट हो जाती है पॉलिसी में कि कितनी डेली आपको कैश मिलेगी, कितना रीइंबर्समेंट होगा जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहेंगे। तो वो आप लिमिट चूज कर सकते हैं 2500 से लेके 10,000 तक। तो जो आप लिमिट चूज करेंगे उस हिसाब से वो डेली पे हो जाएगा आपको, एंड प्रीमियम अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा जो आप लिमिट चूज कर रहे हैं। ICU के केस में ये डबल हो जाएगी लिमिट। अगर 2500 आपने डेली कैश बेनिफिट की लिमिट रखी है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की, तो वो डबल हो जाएगी, 5000 हो जाएगी इन केस ऑफ ICU, और 10,000 रखी है तो 20,000 हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, 24 आवर्स मिनिमम एडमिट रहने के बाद ही आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको 4 आवर्स और रहना पड़ेगा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को लेने के लिए। तो 24 आवर्स प्लस 4 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो 28 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है अगर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको क्लेम करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर सर्जिकल बेनिफिट जो है MSB। जैसे कि मैंने आपको बताया था MSB में 263 मेजर सर्जरीज कवर्ड हैं जिसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने क्रिटिकल हैं उस हिसाब से परसेंटेज डिफाइन करा गया है। जो कैटेगरी 1 में सर्जरीज आती हैं उनमें आपको 100% रीइंबर्समेंट मिलता है। जो कैटेगरी 2 में आती है वहां 60% मिलता है, कैटेगरी 3 में आती है वहां 40% और कैटेगरी 4 में 20%। यहाँ पे जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट की लिमिट डिसाइड होती है वो लिंक्ड है आपकी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से, जो अभी हमने बात की थी। तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का जो डेली लिमिट है उसका 100 टाइम्स होता है आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट की लिमिट। 2500 पर डे की हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की लिमिट है तो 2.5 लाख रुपए आपकी मेजर सर्जिकल बेनिफिट की लिमिट हो जाती है। अगर वही आपकी 10,000 की आपकी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की लिमिट है तो यहाँ पे 10 लाख रुपए आपकी मेजर सर्जिकल बेनिफिट की लिमिट हो जाती है।
तो जब अगर मेजर सर्जरी होती है, जो डिफाइंड सर्जरीज है, और किस कैटेगरी में होती है उससे डिफाइन होगा कितना पे आउट आपको मिलेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। सो एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई मेजर सर्जरी हुई और कैटेगरी 1 में हुई, और उस केस में अगर किसी ने 10,000 वाली लिमिट ले रखी है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की, तो उनको क्या मिलेगा? कैटेगरी ए में उनको मिलेगा 10 लाख रुपीज, प्लस अगर मान लीजिए वो 10 दिन हॉस्पिटल रहते हैं, 10,000 रुपए के हिसाब से 10 डेज का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट हो गया 1 लाख रुपीज। तो 10 लाख प्लस 1 लाख मिलेगा कैटेगरी 1 में, टोटल 11 लाख क्लेम मिलेगा। अगर वही बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 में, तो वहां पे आपको 60% है, तो 6 लाख रुपए आपको मिलेगा मेजर सर्जिकल बेनिफिट, प्लस 1 लाख रुपए मिलेगा आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, तो 7 लाख रुपीज का क्लेम मिलेगा कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में आ जाएंगे तो 4 लाख रुपीज आपको मिलेंगे मेजर सर्जिकल बेनिफिट के, और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के 1 लाख मिलेंगे। वो सेम रहेगा, बिकॉज जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे हैं उतने दिन का क्लेम कर सकते हैं। सो 5 लाख रुपीज मिलेगा आपको कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 4 में आ जाएंगे तो 2 लाख रुपए मिलेगा मेजर सर्जिकल बेनिफिट में, प्लस 1 लाख रुपीज मिलेगा जो आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, तो 3 लाख रुपीज टोटल आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो क्लेम करने की लिमिट है मेजर सर्जिकल बेनिफिट की पूरे लाइफ टाइम में, जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है, वो 10 टाइम्स ऑफ एमएसबी सम एश्योर्ड, जो हमने अभी एमएसबी सम एश्योर्ड की बात करी, उसके 10 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट बेनिफिट है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, जिसे बोलते हैं डीसीपीबी। सो डे केयर बेसिकली वो होता है कि साइंस की एडवांसमेंट की वजह से कि आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आप सुबह गए, शाम को ट्रीटमेंट करा के, सर्जरी करा के आप घर आ गए। वो लिंक्ड है आपकी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की लिमिट लेंगे, उसकी 5 टाइम्स होगी आपकी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट की कवरेज। सो 10,000 आपने लिया है तो 50,000 हो जाएगा डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट का कवरेज। जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स में सर्जरीज कवर्ड नहीं है, वहां पे 263 लिस्टेड है। इसमें उसके अलावा जो छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं वो कवर्ड है, 244 सर्जरीज डिफाइंड है इसके अंदर भी, तो उसका क्लेम आप ले सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का लिमिट होगी, उतनी ज्यादा आपकी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट की लिमिट आप क्लेम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे अदर सर्जिकल बेनिफिट। अदर सर्जिकल बेनिफिट वो है जो हमने ऊपर बात करी मेजर सर्जिकल बेनिफिट और डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में जो सर्जरीज कवर नहीं होंगी। तो टोटल 507 सर्जरीज हमारी कवर हो रही है मेजर सर्जिकल में और डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में। सो अगर उनमें वो सर्जरीज लिस्टेड नहीं है तो वो अदर सर्जिकल बेनिफिट में आ जाएगा। वो वाली सर्जरीज क्लेम करने के लिए आपको जो यहाँ पे हॉस्पिटल कैश से अगेन लिंक्ड है, तो जो हॉस्पिटल कैश की लिमिट आप लेंगे उसका 2.5 टाइम्स आपका रहेगा अदर सर्जिकल बेनिफिट। लीजिए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की लिमिट अगर 3,000 है तो 7,500 हो जाएगा अदर सर्जिकल बेनिफिट की लिमिट। और इसके साथ साथ जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहेंगे और अदर सर्जिकल बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको साथ में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा। नॉन आईसीयू में रहेंगे तो 3,000 और आईसीयू रूम में है तो 6,000 रुपीज एड हो जाएगा आपकी क्लेम अमाउंट में। सो नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। ये बेसिकली एप्लीकेबल है 5 चीजों के लिए, जिसमें आपका डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरकुलोसिस, अगर ये 5 चीजें होती हैं तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट का बेनिफिट मिल जाता है। अगेन ये लिंक्ड है हॉस्पिटल कैश के साथ। एप्लीकेबल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 2.5 टाइम्स आपको मिलता है मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। मान लीजिए 3,000 रुपए आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट रखा तो 7,500 आपकी लिमिट होगी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट की, अगर ये 5 चीजों का आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो। और उसके ऊपर आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा जो डेली लिमिट आपकी है। तो नेक्स्ट एक पॉलिसी का फीचर है जिसमें एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन स्टे पे भी बेनिफिट देते हैं कि मान लीजिए अगर आपको 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ता है किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी सर्जरी के लिए, तो ओवर एंड अबव बेनिफिट मिलता है। जो हमने बेनिफिट्स पीछे बात करी वो तो मिलेंगे ही, उसके ऊपर एक बेनिफिट मिलेगा जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 10 टाइम्स लमसम बेनिफिट है, ओनली इन केस ऑफ एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन। वो आपका अगर मान लीजिए 3,000 रुपए पर डे की लिमिट आपने चूज की थी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की, तो 30,000 फिक्स बेनिफिट और मिल जाएगा ओवर एंड अबव जो बाकी बेनिफिट्स आप क्लेम कर चुके हैं। तो ये एप्लीकेबल होगा एचसीबी के केस में, एमएसबी के केस में, डीसीपीबी के केस में, एसबी के केस में। तो इन चारों केसेस में ये एप्लीकेबल है। सो अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कि इस पॉलिसी में कौन कौन एलिजिबल है लेने के लिए। तो जो पॉलिसी लेता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल इंश्योर्ड। सो प्रिंसिपल इंश्योर्ड अपने साथ अपनी पॉलिसी में अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मेंबर्स पॉलिसी में आपको ऐड करने हैं वो इंसेप्शन पे ही ऐड करेंगे, आप बीच में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी जिन जिन के लिए आप पॉलिसी लेना चाहते हैं पहले ही डिसाइड करें और उनको ऐड कर लें। 2 चीजें इसमें अलाउड हैं, मतलब बीच में हम मेंबर्स ऐड नहीं कर सकते, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं उसके। अगर आपकी शादी बाद में होती है, इफ यू गेट मैरिड लेटर ऑन, तो उस केस में आप अपने स्पाउस ऐड कर सकते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ गेटिंग मैरिड। और न्यूबॉर्न बेबी अगर कोई है तो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी पे रिन्यूअल पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, जिसमें मेजर एंट्री जो सेल्फ और स्पाउस की है, आपकी और आपके स्पाउस की, वो है 18 ईयर्स।
बच्चों की है 91 डेज और पेरेंट्स की भी है 18 ईयर्स। मैक्सिमम एंट्री एज है आपके और आपके स्पाउस की 65 ईयर्स, पेरेंट्स की भी 65 ईयर्स और बच्चों की 20 ईयर्स तक। इस पॉलिसी की मैक्सिमम कवर सीजिंग एज भी है कि इस एज के बाद ये कवर बंद हो जाएगा, ये पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं होगी। सो उस केस में आपके और आपके स्पाउस की मैक्सिमम कवर सीजिंग एज है 80 ईयर्स, पेरेंट्स की भी 80 ईयर्स है और बच्चों की है, डिपेंडेंट बच्चे जो पॉलिसी में एडेड थे, 25 ईयर्स। सो वेटिंग पीरियड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक्सक्लूजन्स होते हैं, वेटिंग पीरियड्स होते हैं, वो यहाँ पे भी हैं। सो वेटिंग पीरियड है कि एक्सीडेंटल इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में देयर इज नो वेटिंग पीरियड। जनरल वेटिंग पीरियड है, आप कुछ प्लान कुछ सर्जरी करा रहे हैं, वो 90 डेज का वेटिंग पीरियड है। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है वो है 2 ईयर्स का। यहाँ पे एक और फैसिलिटी है, क्विक कैश फैसिलिटी, क्योंकि ये पॉलिसी मेनली रीइंबर्समेंट पे काम करती है। लेकिन अगर कोई मेजर सर्जरी आप करा रहे हैं, जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट की 263 सर्जरीज में लिस्टेड है, उस सर्जरी कोई करा रहे हैं और लिस्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, तो इनका भी एक कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट मिलेगी। अगर आप उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो 50% तक, अगर आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की सर्जरी करा रहे हैं तो 50% तक आप कैश ले सकते हैं, मतलब 50% आपका कैशलेस हो सकता है ट्रीटमेंट। तो इस पॉलिसी में 2 राइडर्स अवेलेबल हैं। राइडर्स होते हैं जो ऑप्शनल बेनिफिट्स आप एक्स्ट्रा पैसे देके, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड कर सकते हैं। 2 राइडर्स है, एक तो है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर बेनिफिट और दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। ग्रेस पीरियड अवेलेबल है पॉलिसी में 30 डेज, मतलब 30 डेज आप बिना कोई पेनल्टी के, लेट फीस के आप रिन्यू कर सकते हैं अपनी पॉलिसी। और मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट है ईयरली एंड हाफ ईयरली ओनली। साथ ही साथ आपको एक एम्बुलेंस एक्सपेंसेस भी मिलते हैं इन केस ऑफ मेजर सर्जिकल बेनिफिट, 1000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। एंड एंड में मैं सम अप करना चाहूंगी कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडेमनिटी पॉलिसी लेते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये ओवर एंड अबव ले सकते हैं आप। आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप डिफाइंड बेनिफिट पॉलिसी भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये सर्जरीज होती हैं या ये ट्रीटमेंट होता है तो साथ में आपको ओवर एंड अबव कुछ मिल जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो वनीला आइसक्रीम है, ये टॉपिंग है, चेरीज है, नट्स हैं, बटर स्कॉच है, जो आप डालना चाहें अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। So thank you very much for watching the video. A quick reminder, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब so that you get such informative videos at the right time. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, या नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।